फायदे के फंड में हम हमेशा आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट और इस इंडस्ट्री के ट्रेंड्स की जानकारी देते हैं। इस बार के एपिसोड में भी हम आपको दो बड़ी चीजें बताने जा रहे हैं। एक तो डेट फंड्स में किस तरह के ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं और दूसरा कि ऐसे टॉप 5 डेट फंड्स जिन्होंने बढ़िया रिटर्न दिया है वो कौन से हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक हमने आपको ज्यादातर इक्विटी फंड्स की जानकारी दी है और इन्वेस्टर्स का एक ऐसा बड़ा तबका है जो कि अपनी पूंजी की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है। इसमें रिटायर हो चुके लोगों से लेकर युवा तबका भी शामिल है। ये लोग रिस्क कतई नहीं लेना चाहते, भले ही रिटर्न थोड़ा कम मिले। तो इसी तबके के लिए हम इस बार डेट फंड्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। डेट फंड्स में बॉन्ड्स और दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। सबसे पहले डेट फंड से जुड़े एक बड़े ट्रेंड को समझ लेते हैं और ये ट्रेंड बड़ा ही दिलचस्प है। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। तो इसी साल मार्च में डेट फंड से करीब 2 लाख करोड़ रुपए की निकासी हुई थी। दूसरी तरफ अप्रैल में ये पूरा गेम पलट गया और 1,90,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम इन्हीं डेट फंड्स में वापस आ गई। खासतौर पर लिक्विड फंड्स में ऐसा दिखाई दिया है। लिक्विड फंड्स में इस बार 1,02,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आया है। ये डेट फंड्स में आए ओवरऑल इनफ्लो का 54% हिस्सा बैठता है। अगर ओवरऑल देखें तो अप्रैल में म्यूचुअल फंड्स में 2,39,000 करोड़ रुपए की अच्छी खासी पूंजी आई है। तो ये तो थी डेट फंड से जुड़े एक ट्रेंड की बात। अब आप बताएंगे कि इस कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स के बारे में। तो खास तौर पर हम आपको डेट कैटेगरी में बैंकिंग और पीएसयू फंड्स में टॉप स्कीमों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस कैटेगरी के फंड बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए मुफीद हैं जो कि कम जोखिम लेना चाहते हैं और साथ ही बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न भी चाहते हैं। इस वक्त 23 एक्टिव बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स मौजूद हैं। इनकी नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 80,730 करोड़ रुपए है। बीते 12 महीने में इस कैटेगरी ने औसत 6.25% तक का रिटर्न दिया है। अब चलिए इस कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला नाम है ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग और PSU डेट फंड का, और दूसरा है DSP बैंकिंग यानी PSU डेट फंड रेगुलर। तीसरा है HDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, ITI बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, और पांचवा है फ्रैंकलिन इंडिया बैंकिंग एंड PSU डेट फंड। इन फंड्स ने बेंचमार्क क्रिसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स के 6.5% के मुकाबले ज्यादा बेहतर रिटर्न दिया है। अब बताते हैं कि इन टॉप 5 बैंकिंग एंड PSU फंड्स ने बीते एक साल में कैसे रिटर्न दिया है। तो ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU डेट फंड ने 7% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं DSP बैंकिंग एंड PSU डेट फंड रेगुलर ने एक साल में लगभग 7% का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पर मौजूद HDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड ने 6.25% और ITI बैंकिंग एंड PSU डेट फंड ने 6.25% तक का, और 5वें नंबर पर आने वाला फ्रैंकलिन इंडिया बैंकिंग एंड PSU डेट फंड ने भी 6.64% रिटर्न दिया है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो ट्रेंड निकल कर आ रहे हैं वे बता रहे हैं कि शेयर बाजार में उथल पुथल के दौर में इन्वेस्टर्स एक बार फिर से डेट फंड जैसे सुरक्षित ठिकानों में पैसा लगा रहे हैं। अहम बात यह है कि क्या आने वाले महीनों में भी इन्वेस्टर्स डेट फंड्स में मोटी पूंजी लगाना जारी रखेंगे या नहीं। फायदे के फंड के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर आएंगे म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई अहम जानकारी। तब तक के लिए देखते रहिए आप बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।